इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है x इक्वल 0 पर और x इक्वल 2 पर डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो तो डायरेक्टली बता दिया कि जिस पॉइंट पर मॉडुलस 0 होता है, जैसे ये x इक्वल 0 पर और ये x इक्वल 2 पर 0 हो जाएगा, तो 0 और 2 पर दोनों पर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लेकिन यहाँ प्रूफ करना है, तो इट मीन्स करके दिखाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये समझ लो, जैसे मैं यहाँ रफली बता दे रहा हूँ कि मॉड x जो होता है उसकी वैल्यू निगेटिव होती है कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, और मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव x होती है कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होती है। इसी तरह से जब आप मॉड x माइनस 2 के लिए लिखोगे तो ये भी वैल्यू निगेटिव होगी कब, जब यहाँ लिखा जाए कि x माइनस 2, ये जो लिखा है पूरा किससे छोटी हो, 0 से। 0 से छोटी होने का मतलब वो 2 से छोटा, और यही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x माइनस 2 पॉजिटिव हो जाएगी कब, जब ये पूरी वैल्यू x जो भी लिखी है 0 से बड़ी या बराबर हो। इसका मतलब हो गया कि x इज़ ग्रेटर देन 2 हो। तो अब इन दोनों को जब मर्ज करोगे स्टूडेंट्स, तो देखो क्या आएगा। इन दोनों को हम मर्ज करने जा रहे हैं, यानी y की वैल्यू जो थी आपकी मॉड x प्लस x माइनस 2 थी। तो इसमें हम आ जाओ कुछ कंडीशंस बनाने जा रहे हैं। पहले लिखने जा रहे हैं कि जब x इज लेस देन 0 हो तब क्या होगा। तो भाई लेस देन 0 तो मॉड x तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x लिख दिया आपने यहाँ। और देखो ये जो x माइनस 2 लिखा है ये 2 से जब छोटी होगी, 2 से छोटी, तो यहाँ 0 कह रहा है x की वैल्यू 0 से भी छोटी, तो 2 से तो ऑलरेडी छोटी ही होगी, तो ये x माइनस 2 कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ ये 0 से छोटा होने पर ये भी निगेटिव हो जाएगा, इट मीन्स आ जाएगा माइनस x माइनस 2। तो इसे लिख क्या सकते हो, इसे लिख सकते x माइनस 2, सॉरी, तो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा ना, तो ये प्लस 2 प्लस में हो गया और x नेगेटिव, इट मीन्स ये आ गया 2 माइनस 2x। तो पहली चीज x इज लेस देन 0 पर इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 2x आ गई। अब आ जाओ दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हम ये करते हैं जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या बराबर। तो यहां जब x की मॉड x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी होती तो कैसी लिखते थे, पॉजिटिव लिखते थे। तो इसकी वैल्यू तो यहां पॉजिटिव लिख दोगे आप, ठीक है। और 0 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी, तो भाई 2 से छोटी होने पर इसकी वैल्यू आपने कैसे लिखी थी, इसकी नेगेटिव। तो इसका तो नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि 2 से तो छोटा ही है। तो यहाँ लिखोगे माइनस x और ये माइनस रहेगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा, यानी x कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना आ गया, केवल 2 आ गया। अब तीसरी बात हम करते हैं, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर होगी। तो देखो ये आपने लिखा था इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी जब 2 से बड़ी या बराबर होगी, तो यहाँ बड़ी दी है, और ये मॉड x तो ऑलरेडी 0 से बड़े होने पर पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और ये आप लिखोगे x माइनस 2, इट मीन्स यहाँ आ गया 2x माइनस 2। अब y की जो वैल्यू मिली है x इज लेस देन 0 पर, देखो ये मिली है 2 माइनस 2x, और 0 या 0 से बड़ी 2 या 2 से छोटी होने पर 2 मिली है। तो आ जाओ इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, y डेस करते हैं। तो जब आपने इसका y डेस किया तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ 2 माइनस 2x था, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे 2 का तो 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा, माइनस 2 आएगा, क्योंकि इसका 0, इसका x का 1, तो केवल माइनस 2 आया। कब आया, जब x की वैल्यू 0 से छोटी थी। और जब इसका डेरिवेटिव करोगे, यहाँ कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 2 से छोटी हो। और जब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो x का 1, 2 का 0, सिर्फ 2 आएगा, यहाँ केवल 2 हो गया। कब, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। तो आ जाओ पहले हम 0 के लिए चेक करते हैं। 0 ये लेफ्ट हैंड यानी LH लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, माइनस 2 आया। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 आता है वहीं पर डिफरेंशिएबल कहलाता है। अगर ये 0 इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं तब तो डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ देखो 0 पर ये माइनस 2 आ रहा है, 0 आ रहा है,
यानी 0 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 पर भी देखो, एक 0 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, यानी 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां आपने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल 0 एंड x इक्वल 2। सो given function does not exist at x equal 0 and x equal 2 for dy dx। क्लियर? तो इस तरह से इस फंक्शन को आप 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आता है तो आप दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी इसका dy dx एग्जिस्ट नहीं करेगा।